नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए लेक्चर में। आज हम स्टडी करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने सीखा उसका उपयोग करते हुए। पिछली बार मैंने आपको आरएल सर्किट और आरसी सर्किट के बारे में डेरिवेशन पूरा बता दिया था। अब उसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके हम आरएलसी सीरीज सर्किट को सोल्व करने जा रहे हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट का जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो बिल्कुल पहले की तरह से जो लाप्लास में हमने सीखा था। तो पहले किसी भी एफटी फंक्शन का हम एफटी फंक्शन को सबसे पहले डिसाइड करेंगे। जैसे आपको ये एक सर्किट दिखाया मैंने यहाँ पे, आरएलसी सीरीज सर्किट। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस। तो आरएलसी सीरीज में जुड़े हैं तीनों। और ये t बराबर 0 टाइम पे हमने एक स्विच लगा रखा है जिसको ऑन किया है। ये एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जो डीसी सोर्स है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू का। तो एक तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया और ये इंडक्टेंस हो गया। अब इसका जो हमने पहले देखा था, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकालना चाहें, जैसे इनिशियल कंडीशन हम मान लेते हैं पहले कि सारी इनिशियल कंडीशन 0 है। जैसे इंडक्टर है तो इसके अंदर इनिशियल करंट का मान 0 है। इसमें इनिशियल करंट का मान इसमें 0 होगा। I0 बराबर कितना होगा? 0। और यहाँ कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है शुरू में। जब हम इसको t बराबर 0 पे ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं स्विच को, उससे पहले ना तो इंडक्टर पे कोई करंट है इंडक्टर में, ना कैपेसिटर में कोई चार्ज है। तो इनिशियल कंडीशन दोनों के हमने 0 मान ली। तो उस कंडीशन में जब हम निकालेंगे इसको, तो डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ने सीखा था कि रेजिस्टेंस का सेम रहेगा R, और L का क्या हो जाएगा? SL हो जाएगा, S से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस LI 0 होता है इसके अंदर, वो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल करंट हमारा 0 इसलिए। तो इस पार्ट को तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ क्या था कैपेसिटर में? 1/SC CS प्लस Q0/CS। तो Q0 चार्ज 0 हो गया, तो इसलिए जो इनिशियल चार्ज 0 होने के कारण से सिर्फ इसमें ये रह जाएगा 1/SC। और ये हमारा वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो इसको हमने V/S कर दिया। तो डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इसको सर्किट को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। V को V/S लिख दिया, L को SL लिख दिया, C को 1/SC लिख दिया और R को R सेम रहेगा। करंट जो IT था, जो स्मॉल आई से मैंने रिप्रेजेंट किया वहां पे, वो उसको क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म करंट का IS हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट बिना इक्वेशन लिख के भी लाप्लास में ट्रांसफर कर सकते। अब ये डीसी सर्किट जैसा होगा, किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं इस पे कि ये वोल्टेज है V/S और करंट कितना होगा IS, और ये सारे रेजिस्टेंस जैसे हो गए, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस जैसे। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो R प्लस SL प्लस 1/SC। तो सीधा सर्किट बन जाता है हमारा इस तरह से। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल भी करेंगे ना, तो जो सर्किट दे रखा है उसका सीधा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनिशियल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसका ज्ञात कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब हमने ये इक्वेशन लिख लिया डायरेक्ट। अब इसके बाद में हमारी दूसरी इक्वेशन इसी से आगे ड्राइव करेंगे। अब IS का मान निकालना है हमको। तो इसमें जो ये क्वांटिटी है R प्लस SL प्लस 1/SC का उधर लेफ्ट हैंड साइड में भाग दे देंगे और इधर RHS में ले आएंगे उसको। तो IS कितना हो गया? VS अपॉन इस सारे का हमने भाग दे दिया, R प्लस SL प्लस 1/SC का डिवाइड कर दिया इसमें। और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आगे अब ये इक्वेशन हमारी इस तरह से है, तो हम इसको जैसे 1/S कॉमन ले लिया सारे में से, तो इधर कितना रह गया? S से मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
इसको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एस और एस स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा सारा। तो एस 1/s बाहर लेने से ये इक्वेशन इस तरह से हो गया, एस आर एस स्क्वायर एल प्लस ये। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे हम नीचे, जैसे यहाँ लिखा पहले, तो ये लिख लिया एस प्लस एस स्क्वायर एल प्लस 1/c, और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या गया, एल भी बाहर निकाल दिया इसमें से, क्योंकि एस स्क्वायर लिखना है खाली, तो एल बाहर निकाल दिया, तो एस स्क्वायर प्लस एस एल का भाग दे दिया दोनों में, क्योंकि सब में बाहर निकालना है इसलिए। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एस स्क्वायर प्लस एस आर एल अपॉन 1/LC। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन गई, आपके सामने है। कैसे बनाया हमने, इसमें हमें हमारा पर्पज ये कि एस स्क्वायर के आगे कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगे, एस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया है। अब आगे फिर इसी को ही लिख दिया हमने, v बाई ई एल, एल ऊपर ले जाके लिख दिया इसको, v बाई एल हो गया, नीचे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस, और ये तो इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए। पर्पज यही हमारा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना। तो यहां तक हमने समझ लिया, अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब वापस फिर यहाँ तक हमने सोल्व किया था इसको, तो वही मैं इसको, ये हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया था इसको। और v बाई एल एस स्क्वायर ये यहाँ तक सोल्व हो गया था। अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे, आई एस निकालना है। अब इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन में इसको देख रहे हैं हम कि इसका कुछ भी निकल नहीं सकता ना, फैक्टर बन नहीं सकते, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर करके और फिर इसको फैक्टर्स बनाएंगे। एस स्क्वायर अपॉन आर बाई एल एस है, प्लस कितना चाहिए हमको, अगर आर बाई 2l के होल स्क्वायर से इसको और जोड़ दें इसके अंदर, यहाँ पे ये कंप्लीट एस प्लस आर बाई 2l का होल स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला के, ये वाला ये टर्म आ जाएगा। यहाँ तक पहुंचना है, तो इसमें इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, आर बाई एल का स्क्वायर 2l का स्क्वायर जोड़ दिया, तो दूसरी बार इधर घटा देंगे, जोड़ा इधर, इधर इसको माइनस कर दिया। इसके पीछे पर्पज क्या है, एस प्लस आर बाई 2l का होल स्क्वायर बनाना। तो एक तो हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, 1/LC माइनस आर बाई 2l का होल स्क्वायर। अब इसका भी पूरे का अगर स्क्वायर लिखना चाहते हो तो इसको अंडर रूट में लिख दो, तो यहाँ हमने इसको ऐसे अंडर रूट में लिख दिया, 1/LC ये वाला अंडर रूट हमने, ये अंडर रूट लगा दिया, इसको अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो सेम वही चीज आ जाएगी, सारे को अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया तो मीनिंगलेस हो गया ना। पर हमारा पर्पज यहाँ हो गया कि ये भी स्क्वायर हो गया इधर पहला, और इधर दूसरा भी स्क्वायर हो गया अपने पास में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको सोल्यूशन निकाला है। अब इसके बाद, अब ये हमारा कंप्लीट नीचे का देखिए स्क्वायर बन गया था, ठीक है, और अंडर रूट का स्क्वायर नीचे बन गया था हमारा। अब इसको थोड़ा सा देखिए हम इसको आगे जाके कि हमने ये ऊपर ये कैसे लिखा है, ऊपर लिखने के पीछे हमारा पर्पज क्या है। अब हमने क्या किया, इसको इस क्वांटिटी जो ये वाली क्वांटिटी थी ना 1/LC माइनस आर बाई 2l का होल स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1/LC माइनस आर बाई 2l अंडर रूट से। उससे क्या होगा, उसे हो जाएगा हमारा कि इधर तो ये मल्टीप्लाई हो गया और इधर एक स्क्वायर और हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा देखो आगे, अब इस इक्वेशन पे जरा नजर डालें हम कि इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है हमको कि ये तो हो गया कांस्टेंट v बाई एल 1/LC माइनस आर बाई 2l का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट। इसको जरा यहाँ समझने की आवश्यकता है थोड़ा सा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा।
ये वाला जो पार्ट हमारा, ये तो आ गया कांस्टेंट वैल्यू। और अब क्या बचा हमारे पास में, s प्लस ये पार्ट पूरा देखो इसको, ये नीचे और ये इधर ऊपर हो गया। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई साइन ओमेगा टी फंक्शन है तो साइन ओमेगा टी को अगर e माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गया, s की जगह क्या हो जाएगा, s प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब उसी से इसको तुलना करें हम कि ये वाला तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, ओमेगा ऊपर है, ओमेगा स्क्वायर नीचे है, तो इसका स्क्वायर तो नीचे हो गया, ऊपर हो गया ये वाला, ये क्वांटिटी उसी का स्क्वायर है नीचे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, s की जगह क्या हो गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो इससे कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर करेंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरे को देखिए, ये कांस्टेंट हो गया और s प्लस टू आर एल है, तो इसका मतलब e माइनस टू आर एल, तो यहाँ जाएगा आपको, ये तो आएगा यार। ये कहाँ से है, असली बात ये कहाँ से आ गया, क्योंकि s प्लस आर बाई टू एल किया हुआ है ना, तो s प्लस ए हो गया तो इसका माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब इसका लाप्लास है उल्टा, और ये फंक्शन क्या हो गया फिर, साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा ये हो गया टी। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया और ये साइन का फंक्शन है जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हम e माइनस एटी से मल्टीप्लाई करते हुए निकालेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम आरएलसी सीरीज सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजी, आसान है, समझ में आ जाएगा आपको, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसको पूरे को अब एक बार लिख के याद करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। शुरू से मैं वापस दिखा देता हूँ आपको स्लाइड। सबसे पहले हमने ये वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सर्किट ओरिजिनल टी डोमेन में दे रखा है, इसको डायरेक्ट हमने एस डोमेन में चेंज कर लिया, इनिशियल कंडीशन 0 ले ली, उसके बाद इक्वेशन लिख दिया इसका, फिर इक्वेशन को आई एस का मान निकाला इस तरह से, फिर मॉडिफाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में फिर हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे आर बाई टूएल्व होल स्क्वायर से यहाँ जोड़ दिया और यहाँ इसको माइनस कर दिया। ये करने के बाद में फिर इसका s प्लस आर बाई टूएल्व होल स्क्वायर हो गया, प्लस वन बाई एल सी आर बाई टूएल्व अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर दिया, उसको कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आगे फिर हमने ऊपर जो यहाँ स्क्वायर था उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे जितना ऊपर किया उतना नीचे कर देंगे, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी ये और स्क्वायर हो जाएगा उसका, मतलब ये संख्या उसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये अंडर रूट था ना जो, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद में फिर ये फॉर्मूला फर्स्ट शिफ्टिंग का लगाते हुए और फिर ये देखा कि शिफ्ट कहाँ किया हुआ है, e माइनस एटी है ना, एक ही जगह क्या है s प्लस आर बाई टूएल्व, तो आर बाई टूएल्व तो ये हो जाएगा, आर बाई टूएल्व हो गया t, और फंक्शन किसा साइन का, ओमेगा की जगह पूरा ये वन बाई एल सी आर बाई टूएल्व का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका आंसर आ गया। सो थैंक यू सो मच।